हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जिस कंपनीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आपने बिल्कुल सही चीज़ देखी है थंबनेल पे कि इन कंपनी से, इन बैंक से कृपया करके आप दूरी बना के रखें। तो आज इस वीडियो में मैं दो कंपनीज़ के दो शेयर डिस्कस करूंगा। एक तो यस बैंक है और दूसरा मेरा सुज़लॉन एनर्जी है, जो कि मेरे ख्याल से शायद रिटेल इन्वेस्टर के सबसे फेवरेट स्टॉक्स हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स हैं, सस्ते में अवेलेबल हैं। लेकिन जो मैं इनके फाइनेंशियल मैट्रिसेस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और जो रखूंगा, आप उसको देख के चौंक जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप फिर इन जैसी कंपनियों में जिसके फंडामेंटली जो इतनी वीक है, जिनका कोई मेरे को लगता नहीं कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में कोई इनका फ्यूचर रखा है, तो आप कम से कम इन कंपनी से एग्ज़िट करने की सोचेंगे। और फिर अगर आप इसमें अभी स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो आप इन कंपनियों से हमेशा दूरी बना के रखेंगे। और यस बैंक की तो मैं बताऊं दोस्तों के, यस बैंक में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके प्रमोटर्स ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि यस बैंक के ऊपर एक स्कैम हुआ था, जो आज तक वो उस चीज़ से नहीं उभर पाई है। और यस बैंक सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि जो इसका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो डी आई आईज़ हैं, उसमें सी एस बी आई जो है वो उसके बैकअप में है। ठीक है, तो एस बी आई सबसे ज़्यादा इसका जो है स्टेक्स लेके अभी मार्केट में है। इसी वजह से जो यस बैंक है वो सस्टेनेबल है, वरना यस बैंक कब का ख़त्म हो चुका होता। तो आप कृपया करके, अगर वैल्यू इन्वेस्टर हैं और सीरियसली इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप कृपया करके यस बैंक को नो बैंक कहें और सुज़लॉन एनर्जी को भी बाय बाय कहें। तो चलिए दोस्तों, अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के सामने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखता हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यस बैंक की। तो यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 42,000 करोड़ का है। जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 16 रुपये चल रहा है। इसका ऑल टाइम लो जो है वो 12 रुपीज़ का है और ऑल टाइम हाई जो है इसका 18 रुपीज़ का है। और जो इसका भी स्टॉक का जो करंट पी चल रहा है वो 28 रुपीज़ का चल रहा है। और आप इसका देख सकते हैं कि आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितना कम है। नॉर्मली जो है 13 रुपीज़ का, 13% का रहता है आर ओ सी, लेकिन इसका जो है 4.96 तो आर ओ सी और आर ओ ई 3.21 है। अब हम इसके पी रेशो देख लेते हैं। तो आप मीडियन पी देखेंगे तो 18.8 है, और 3 इयर्स का जो मीडियन पी है वो 33.4 है। तो इस कंपनी का कोई और छोर नहीं है दोस्तों। और मैं अभी आपको सामने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखता हूँ इसके लिए। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू था वो 4652 था, जो कि बढ़ के 5474 हो चुका है। ठीक है, रेवेन्यू तो बड़ा है। प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो प्रॉफिट जो है सितंबर 21 में 301 था, जो अब 208 हो चुका है। और नेट प्रॉफिट 226 करोड़ था, जो 153 रह चुका है। और ईपीएस देखिए दोस्तों आप, ईपीएस जो है 9 पैसे था पहले, और अब वो बढ़ के 6 पैसे, घट के 6 पैसे रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में है ये कंपनी। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कंपनी। लेकिन फिर भी जो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर इसका फेवरेट स्टॉक है ये, क्योंकि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर, माफ़ कीजिएगा लेकिन आई डोंट वांट टू बी ऑफेंडेड, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है कि सिर्फ जो अफवाहें होती हैं, जो टिप्स होती हैं, उन पे चलती हैं कि यस बैंक में डालो पैसा डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगा। अरे सर, इसमें इसमें आप पैसा डालोगे, आपका डबल ट्रिपल नहीं, सुहा हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस कंपनी, ऐसी कंपनियों से बचें। आप इनका रेवेन्यू देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग 12 मंथ का ईपीएस देख सकते हैं आप। पहले 0.43 था, 0.44 है, उससे पहले -1.38 था, उससे पहले -13.8 था। आप इनके जो स्टॉक प्राइस का जो रिटर्न है वो देख सकते हैं आप, सब माइनस में है। मतलब 10 ईयर्स में -15% के दिए हैं, 5 ईयर्स में -44% के दिए हैं, 3 ईयर्स में -39% के दिए हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्यों ऐसी कंपनीज में पैसा लगाती है। फिर आप इनके बोरोइंग्स देख लीजिए। आप बोरोइंग्स देख के हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। 2,70,000 की बोरोइंग्स है उनके पास, 2,70,000 करोड़ की। और उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व है कितना है, 28,000 बस। 28,000 करोड़ के अगेंस्ट में इन्होंने 2,70,000 करोड़ की जो है बोरोइंग कर रखी है, डेप ले रखा है। उसके बाद आप इनके प्रमोटर्स देख लीजिए तो आप चौंक जाएंगे। प्रमोटर्स देख के आप, प्रमोटर्स 0% हैं। एफ आई आईज 7% से 12% बढ़ाया है। डी आई आईज 45 से 43 कम किया है। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे डी आई आईज जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इसका डी आई आई है। और पब्लिक देख लीजिए आप, पब्लिक ताबड़तोड़ इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करे हुई है, 46% से 43%। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इस जो ये जो बैंक है इसकी क्या हालत हो रही है।
अब आपको बहुत जल्दी इसका मैं चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम सुज़लॉन एनर्जी भी देख लेते हैं। ये देखिए आप, सुज़लॉन एनर्जी 9647 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 8 रुपये का इसका प्राइस है, ऑल टाइम लो 5 रुपये है, ऑल टाइम हाई इसका 12 रुपये है। ROCE आप देख सकते हैं 22.3 है, ROE का कोई अता पता नहीं है, अभी प्राइस टू अर्निंग क्या चल रहा है कोई अता पता नहीं है इस कंपनी का। 5 ईयर्स का आप देखेंगे तो 21.6 है, 3 ईयर्स का अगर हम देखते हैं तो कोई अता पता नहीं है। तो इसके मीडियन पी का तो कोई और शोर ही नहीं है सुज़लॉन एनर्जी का। और आप देख सकते हैं कि अपने सेगमेंट में सबसे नीचे है ये कंपनी। और EPS आप देख सकते हैं 0.05 था, और सितंबर में 0.0 था, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने का तो कोई मतलब ही नहीं, जब EPS ही नहीं है, मतलब कि जब शेयर से कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है, अर्निंग पर शेयर ही सब बेकार है, तो फिर इसका कोई देखने का मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं अनाप शनाप प्रॉफिट, पहले -12 का है, फिर 38, फिर -206, फिर एकदम से 2433 करोड़ का फ़ायदा हो गया, फिर 56 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो मतलब बड़ी ही इनकन्सिस्टेंट कंपनी है। और आप इसके EPS देख सकते हैं, माइनस में इसके EPS चल रहे हैं, -4.0। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो 1.91 है। आप इसके स्टॉक प्राइस का रिटर्न देख सकते हैं, 10 ईयर्स का -5, 5 ईयर्स का -11, ठीक है। अब आप इसके बोरोइंग्स देख लीजिए, मतलब इसके पास रिजर्व जो है नेगेटिव में है, मतलब इनके पास रिजर्व्स ही नहीं है। और बोरोइंग्स आप देखिए 3201 करोड़ की बोरोइंग्स है इनके पास, और इनके पास रिजर्व्स तो है ही नहीं, वो भी नेगेटिव में है। अब आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी इंटरेस्टिंग है इसकी। मतलब 16.41 तो सितंबर 21 में थे, और प्रमोटर्स भग गए इसमें से, 14.50 रह गए। FIIs को देखें तो आप 4.1 से लेके 7.8 तक बढ़ाया है। DIIs जो है 7.606 से बढ़े हैं 8.24 तक, ठीक है। लेकिन आप पब्लिक रिटेलर्स देखिए, 62.43 से 69.49 बढ़े हैं। अरे सर मुझे बताइए कि जिसका प्रमोटर्स का कोई ओर छोर नहीं है, जिसके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, उस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, मुझे समझ में ही नहीं आता है। अरे भाई साहब, आप इन सब कंपनियों से दूर भागे, ऐसी कंपनियों में तो देखना ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स ख़राब होते हैं, कई पेनी स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी मैं कवर करूँगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। लेकिन ऐसे पेनी स्टॉक्स जिनका कोई ओर छोर नहीं है, जिनका कोई प्राइस टू अर्निंग नहीं है, जिनके ऊपर इतना कर्जा है, जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का कोई ओर छोर नहीं है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर, इसी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स तो भाग रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों में आप क्यों पैसा डाल रहे हैं? ये तो बर्बाद करने वाला काम है। तो अब आपका कॉल है, ये आपका डिसीजन है। मेरा सिर्फ यही था कि ये दो बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स हैं रिटेलर्स के, तो मेरे को लगा कि मुझे ये इस बारे में बताना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, जिससे कि उनको पता चले कि असली सच्चाई है क्या चीज़, ठीक है। तो अब हम इसका बहुत जल्दी चार्ट पैटर्न, तो सुज़लॉन एनर्जी का देख सकते हैं आप, 1 ईयर में 26% का है, 5 ईयर्स में देख सकते हैं -34% का, और मैक्सिमम देख सकते हैं -93% है। तो जो ऑल टाइम 2005 से नेगेटिव रिटर्न दे रही है, तो ऐसी कंपनी में पैसा डालने का मतलब ही क्या है दोस्तों। तो आपको ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। वहीं पे मैं आपको यस बैंक का बता देता हूँ। यस बैंक का शेयर का प्राइस देख सकते हैं आप, 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और 5 साल में -94 के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और ऑल टाइम में 36% के रिटर्न दिए हैं, आप देखिए, ठीक है। 12 रुपये से एकदम से ये हाई पहुंचा था, जब तक इसके यहाँ स्कैम नहीं हुआ था, जब तक 373 का था, और उसके बाद एकदम ख़त्म हो गया। तो यस बैंक को प्लीज़ आप नो कहें, और सुज़लॉन एनर्जी को टाटा बाय बाय करें, और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं उनमें पैसा डालें। क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, पेनी स्टॉक चाहे 50% भी भाग जाए दोस्तों, लेकिन वो कितना बना के देगा आपको? अगर 1 रुपये का स्टॉक होगा, अगर वो 50% भी भागता है, तो 50 पैसे का ही फ़ायदा करके देगा आपको। वहीं अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स खरीदते हैं, चाहे वो 7,000 का हो, चाहे 10,000 का हो, वो अगर सिर्फ 2%, 5% भी भागेगा, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे के जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखता हूँ, सिर्फ मैं एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करता हूँ, और सबको यही बताता हूँ कि आप फंडामेंटल ज़रूर चेक करें। उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उसकी प्राइस टू अर्निंग क्या है, किस तरीके से कंसिस्टेंटली वो सेल्स चल रही है उसकी, किस तरीके से वो प्रॉफिट दे रही है कंपनी, किस तरीके से उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ आप कंपनीज़ को सेलेक्ट करें, और फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।